और रवि जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि क्या ये सही मौका है, क्या ये आम कंज्यूमर के सवाल जो अफोर्डेबिलिटी को लेकर होते हैं, बजट को लेकर होते हैं, थोड़ा पैसे को लेकर होते हैं, होली में मिलने वाले ऑफर क्या उन सवालों के जवाब देने लायक हैं? नमस्कार दीपक जी। यहाँ पे आशीष जी जो बोल रहे थे उस पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। होली के वजह से होली मार्च में पड़ता है अधिकतर टाइम, और मार्च में बोनस पे आउट्स होते हैं हम्म। मोस्ट कंपनीज के। तो ये भी एक अफोर्डेबिलिटी को बहुत बूस्ट देता है, और ये रिपल इफेक्ट आपको जाके दिखता है अप्रैल और मई के महीने में। तो अगर आप थोड़ा कोरिलेशन करना चाहेंगे होली और रियल एस्टेट से, तो आप ये है कि मार्च में बोनसेस आते हैं, और बोनसेस से फिर लोग प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट करते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन डिस्कनेक्ट प्राइस में जो डेवलपर और कंज्यूमर के बीच में है, महंगाई तो बढ़ी है दीपक जी, वो हम जान रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक के लोन के टेन्योर भी बढ़ गए। जो हमें पहले 20 साल के लोन मिलते थे, अब 30 साल के टेन्योर मिल रहे हैं। तो उसने एक अफोर्डेबिलिटी को चेक में रखा है फॉर एंड यूजर्स। हम्म। सो दैट इज सपोर्टिंग द कंज्यूमर्स, जो अब जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रवि जी, कहां कहां और किन किन जगहों की तरफ लोगों का रुझान है? मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी मार्केट के कौन से हॉट स्पॉट नए बनकर उभर रहे हैं देश में। कोई कहता है गोवा बन रहा है, कोई कहता है अहमदाबाद और उसके आसपास, कुछ लोग टीयर 2 टीयर 3 शहरों की बात करते हैं। तो आपकी नजर में जो इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स हैं वो कहां बन रहे हैं? दीपक जी, एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। लेकिन इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। हम्म। अभी ये ट्रेंड पूरे देश में देखा जा रहा है। ओके। क्या हो रहा है कि एक टर्म है रैपिड अर्बनाइजेशन, वो पूरे कंट्री वाइड क्रीपिंग कर रहा है। तो लोग गांव से टीयर 3 सिटीज में आ रहे हैं, टीयर 3 सिटीज से वाले टीयर 2 में अपग्रेड कर रहे हैं, और टीयर 2 वाले मेट्रो में अपग्रेड कर रहे हैं। सो दिस इज द मूवमेंट जो पूरे कंट्री वाइड आज के दिन में इट्स एन इस्टेब्लिश मूवमेंट विच इज फ्यूलिंग द रियल एस्टेट डिमांड अक्रॉस द कंट्री। ओके। और दूसरी बात यह है कि लोग जो है डिसरप्शन से थक गए। आज के दिन में अगर आप रेंट पे हैं, आपका रेंट हर साल 10% से बढ़ रहा है। उसके बाद देर आर सम मार्केट जहां पे ओपन मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहां पे एस्केलेशन विल बी डिटरमिन्ड एट मार्केट वैल्यू। सो देर इज नो सर्टेनिटी ऑन आपका अगले साल रेंट क्या होगा। प्लस द हेडेक ऑफ मूविंग आफ्टर एवरी 11 months, finding a new house, paying brokerage. With work from home concept now, लोग चाह रहे हैं कि एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो, जो एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से कनेक्टेड हो, जहां से मैं ऑफिस अप एंड डाउन हफ्ते में 2-3 बार कर सकूं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो दैट इज गिविंग द बूस्ट टू द पेरिफेरल एरियाज अराउंड द एस्टैब्लिश्ड सिटी।